हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 8.2 चल रहा था। 8.2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसका लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हो और इसमें एक डायग्राम भी दिया हुआ है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए समझते हैं इसमें क्या क्या करना है और क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि बच्चों, आपको एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मतलब समांतर चतुर्भुज। तो ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ई और एफ दोनों के दोनों मिड पॉइंट है। ई ए बी का है और एफ सी डी का मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है। अब आपको इतना सा दिया हुआ है और आपसे क्या कहा है कि यहाँ पे जो दो लाइन बन रही है, एक तो एफ और एक ईसी, देख सकते हैं एफ और ईसी, ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इस डायगोनल को, मतलब इस विकर्ण को ट्राइसेक्ट कर रही है, मतलब समत्रिभाजित कर रही है। ये आपको लेके आने के लिए बोला है, मतलब इस लाइन के 3 बराबर टुकड़े हो रहे हैं, ये आपको लाना है बच्चों। मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर आ जाए और ये पार्ट इसके बराबर आ जाए, मतलब तीनों बराबर आ जाए, तो फिर अपन कह सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है, ट्राइसेक्ट हो रहा है, मतलब समत्रिभाजित। तो मतलब लाना क्या है दूसरे शब्दों में आपको, तो दूसरे शब्दों में आपको लाना है बच्चों डीपी बराबर पी क्यू बराबर क्यूबी। अगर आप ये ले आओगे तो आप कह दोगे कि ट्राइसेक्ट हो रहा है, मतलब समत्रिभाजित। तो बच्चों अब देखो यहाँ पर जो दे रखा है उसकी मदद से अपन देखते हैं कि क्या क्या अपन को यहाँ मिल सकता है। तो बच्चों आपको पता है कि यार ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली लाइन बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी और सी डी आपस में बराबर होंगी। तो बच्चों लिख सकते हैं अपन यहाँ पर ए बी और सी डी आपस में बराबर। इसके अलावा बच्चों ए बी और सी डी आपस में पैरेलल भी होगी। बस इसका काम ले लेना है आपको और आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं ए बी और सी डी पर ही। ए बी और सी डी पर ही क्या आ रहे हैं, मिड पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब मध्य बिंदु। तो क्या कहने का मतलब क्या है, इन दोनों का मैं आधा आधा कर सकता हूँ, क्योंकि मिड पॉइंट क्या करता है, दो बराबर टुकड़े करता है। तो मैं इनका आधा आधा कर सकता हूँ, तो आधा आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पर ए बी और सी डी, ए बी और सी डी को अपन पकड़ रहे हैं और इनका क्या कर रहे हैं, आधा, इधर भी आधा और इधर भी आधा। सेम टू सेम काम बच्चों इस वाली लाइन में भी करेंगे। ए बी और पैरेलल था किसके, सी डी के, तो इधर भी आधा करेंगे और इधर भी आधा। तो बच्चों देखना यहाँ पर क्या करेंगे, जो ए बी है ना, इसका आधा मैं ए ही लेना चाहता हूं दोनों जगह। तो यहाँ पर बच्चों ए ही आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए ई। ऐसी बात करें सीडी का आधा लेने की, तो सीडी का आधा देखोगे आप, तो सीडी का आधा ये भी है और ये भी है, लेकिन मैं लूंगा इधर वाला पार्ट दोनों में, सी एफ। क्यों लेना चाह रहा हूं, अब इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। क्यों, क्योंकि बच्चों अपन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, तो वो ट्रायंगल में लगती है और उसमें लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों लाइन को पैरेलल लाना है। अब पैरेलल कैसे लाऊंगा, तो इसकी मदद से मैं पैरेलल लाऊंगा बच्चों। आपको पता है कि जब किसी कोऑर्डिनेटर में जो लाइन आपस में बराबर है वही लाइन आपस में पैरेलल है, तो फिर इस कंडीशन में जो कोऑर्डिनेटर बनता है, जो चतुर्भुज बनता है, वो पैरेललोग्राम होता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों ए ई और सी एफ, ये देखो ये दोनों आपस में बराबर भी है और ये दोनों आपस में पैरेलल भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यार ये जो छोटा सा बन रहा है यहाँ पर ए ई सी एफ, इसमें ये लाइन बराबर और पैरेलल है, तो मतलब ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो मैं कह सकता हूं बच्चों यहाँ पर हेंस ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। अब बच्चों ये जब पैरेललोग्राम है ना, तो ऑटोमेटिकली इसकी आमने सामने वाली लाइन दूसरी जो बची हुई है वो भी पैरेलल हो जाएगी और बराबर हो जाएगी। तो कह सकता हूं ए एफ और ई सी ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। तो बच्चों आप यहां लिख सकते हैं कि ए एफ पैरेलल होगा ईसी के। अब ये पैरेलल आ गया ना बच्चों, तो अपना काम हो चुका है। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े भी पैरेलल होंगे, ऐसे इसके भी छोटे छोटे टुकड़े भी पैरेलल होंगे। तो अब देखो बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दो ट्रायंगल उठाऊंगा, इस चीज को लाने के लिए दो ट्रायंगल उठाऊंगा। एक तो उठाएंगे बच्चों पर ये ऊपर वाला जिसका नाम है डी क्यू सी,
देख सकते हैं आप यहाँ पर डी क्यू सी कुछ ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, यहाँ क्यू और यहाँ सी। ठीक है, अब इसमें बच्चों यहाँ पर ये एफ जो है वो मिड पॉइंट था, मतलब मध्य बिंदु, और यहाँ से जो लाइन आ रही थी वो इसके पैरेलल थी। ये जो लाइन थी वो इसके पैरेलल थी, तो छोटे छोटे टुकड़े भी आपस में पैरेलल होंगे। तो ये दोनों लाइन पैरेलल भी है। तो आपको पता है कन्वर्स क्या कहता है, जो विलोम है वो क्या कहता है कि जहां भी कट करेगी वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा बच्चों। तो इसकी कहानी को अपन लिखते हैं। पहले तो ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, तो लिखेंगे बच्चों इन ट्राइंगल सी डी क्यू। हिंदी में लिखना त्रिभुज सी डी क्यू में आपको पता है बच्चों, क्या पता है, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ, एफ किसका मिड पॉइंट है, तो एफ मिड पॉइंट है सी डी का। हिंदी में लिखना एफ सी डी का मध्य बिंदु है। इसके अलावा बच्चों ये जो लाइन है, अब ये कहां पर कट कर रही है, ये पी पे कट कर रही है, तो एफ पी और सी क्यू पैरेलल भी है। तो यहाँ पर एक और चीज लिखेंगे अपन, एंड एफ पी पैरेलल है सी क्यू के। तो बच्चों जब लाइन पैरेलल और मिड पॉइंट से आती है ना मध्य बिंदु से, तो जहां भी कट करती है वो भी मिड पॉइंट होता है। तो जो पी है ना वो डी क्यू का मिड पॉइंट होगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। ठीक है, ये आपके मिड पॉइंट हो गया। अब जिससे बच्चों मिड पॉइंट हुआ ना, तो आप यहां देखोगे कि मिड पॉइंट है मतलब मध्य बिंदु, तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आपस में बराबर होगा। तो आप कहेंगे डीपी बराबर होगा पी क्यू के। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल पकड़ेंगे बच्चों। तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा पकड़ेंगे अपन, ए बी सी, जिसमें दोनों लाइन आ रही है। तो ये ए बी और कहां पर जा रहा है, पी तक जा रहा है बच्चों, ये लोग पी तक। तो ए बी पी पकड़ लिया, और यहां से एक लाइन जा रही है ई से, और जहां भी कट करेगी वो क्यू है। अब आपको पता है जो ये ई है ना, ये मिड पॉइंट है। तो अपन फिर से कह सकते हैं बच्चों, पहले तो ट्राइंगल पकड़ेंगे, इन ट्राइंगल ए बी पी। ट्राइंगल ए बी पी में आप कह सकते हैं ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हिंदी में क्या लिखोगे, ई ए बी का मध्य बिंदु है। इसके अलावा बच्चों ये लाइन इसके पैरेलल है। क्यों है, क्योंकि पूरी पूरी लाइन आपस में पैरेलल थी, तो छोटे छोटे टुकड़े भी आपस में पैरेलल होंगे। तो आप कह सकते हैं पी ए या ए पी वो पैरेलल होगी ई क्यू के। तो यहाँ बच्चों अपन लिखते हैं ए पी, ये लिख देते चलो, एंड ए पी पैरेलल है ई क्यू के। ठीक है बच्चों, अब ये पैरेलल है ना, तो जहां भी कट करेगा वहां पर भी वो क्या बनेगा, मिड पॉइंट बनाएगा बच्चों। इसको बोलते हैं अपन कन्वर्स से। तो अपन कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। यहां पर भी बच्चों सेम लाइन लिख लेना, मैं लिखना भूल गया, ये सेम लाइन यहां पर आप लिख देना। ठीक है, तो बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से मतलब विलोम से जो क्यू आएगा ना, वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट से जा रही है और पैरेलल जा रही है, तो जहां भी कट करेगी वो भी मिड पॉइंट होता है। तो कह सकते हैं यहां पर अपन क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट होगा बच्चों, पी बी का। अब क्यू जो है वो पी बी का मिड पॉइंट है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होगा। तो अपन कह सकते हैं पी क्यू बराबर होगा क्यू बी के। ये आपके दूसरी इक्वेशन आ गई। बस अब पहली और दूसरी इक्वेशन की मदद ले लो और आपका ये वाला काम हो जाएगा। देखो कैसे होगा, तो लिखते हैं बच्चों बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में देखो बच्चों, पहले फर्स्ट को लिखते हैं। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है डीपी बराबर है पी क्यू के। ठीक है, फर्स्ट में लिखा हुआ था डीपी बराबर है पी क्यू के। अब यहां देखोगे आपके पी क्यू भी क्यू बी के बराबर है, तो पी क्यू जो है वो क्यू बी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ अपन कह सकते हैं यार तीनों लाइन आपस में बराबर है, तो ये अपना क्या हो गया बच्चों, इसी के साथ काम खत्म हो गया। मतलब तीनों पार्ट बराबर है, तो अपन कह सकते हैं एफ और ई सी इसको ट्राइसेक्ट करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं, और इसी के साथ बच्चों अपना एक क्वेश्चन 5 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।